हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ की ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट पार्ट यानी कि गुलाम वंश कवर करने वाले हैं। इनका जो टाइम पीरियड है गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी का, वो 1206 एडी से 1290 एडी तक का है। तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको जो भी इम्पोर्टेंट रूलर्स, जो भी शासक रहे हैं स्लेव डायनेस्टी के यानी कि गुलाम वंश के, तो वो कौन कौन थे। हम पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो संस्थापक थे वह कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि लगभग 4 साल के लिए रहे हैं। इनका जो राज था वह 4 साल के लिए था। इसके बाद इल्तुतमिश आते हैं जो कि 1211 से लेके 1236 तक थे। इसके बाद रज़िया सुल्तान आती हैं जो 1236 से 1240 तक थी। बहराम शाह, मसूर शाह और महमूद, इनका टाइम पीरियड कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो आपके सबसे लास्ट पावरफुल रूलर हैं वह कौन है? बलबल हैं। तो इन सब से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आगे के क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, गुलाम वंश जो था दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो वंश इस्टेब्लिश हुआ था, जिसकी स्थापना हुई थी, वह कौन सा था? गुलाम वंश था। और इसके जो संस्थापक थे वो हमें बताना है वह कौन थे? ऐबक। इनका जो पूरा नाम है वह क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, या फिर इन्होंने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। तो जो ऐबक से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये संस्थापक थे गुलाम वंश के, लेकिन इन्हें गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? कि इन्होंने कभी भी खुद को सुल्तान की उपाधि नहीं दी। सुल्तान का जो टाइटल था वह इन्होंने कभी भी अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए इन्हें सिर्फ संस्थापक बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक नहीं बोला जाता, ठीक है दोस्तों। इनके टाइम पे जो मेन कंस्ट्रक्शन हुए हैं वह कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 3 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं जो इनके टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुई थी। हम इनके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है जो कि कहाँ है? दिल्ली में है, उसका जो निर्माण है वह किसके द्वारा कराया गया था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था, ठीक है दोस्तों। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू या फिर जैन जो मंदिर था या कोई स्कूल था उसको तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया था, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन है जो कि क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भी मस्जिद है और ये कहाँ है? ये है अजमेर में है। ये भी आपको याद रखना है। अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है वह भी किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो वह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली सल्तनत का और जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना की किसने थी? तो वह किसने की थी? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन जो कि उनने कभी भी सुल्तान का टाइटल, सुल्तान की उपाधि जो है कभी भी धारण नहीं की थी, इसलिए उन्हें जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं बोला जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के जो वास्तविक संस्थापक थे वह कौन थे? इल्तुतमिश थे दोस्तों। कौन थे? इल्तुतमिश। इन्होंने 1211 में 11 से इनका जो है टाइम पीरियड शुरू होता है, 1211 से लेके 36 एडी तक का। तो इन्हें वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इन्हें खलीफा के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था और इन्होंने जो है टाइटल अडॉप्ट किया था किसका? सुल्तान का, इसलिए इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कुतुब मीनार है उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो निर्माण है वह शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर, लेकिन वो कंप्लीट हुआ है यानी कि पूरा हुआ है किसके टाइम पर?
इल्तुतमिश के टाइम पर। तो कभी जब एग्जाम्स में क्वेश्चन दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कुतुब मीनार का जो है निर्माण किसने कराया, तो ऐबक ने कराया, और किसके समय पे जाकर इसका निर्माण पूरा हुआ, तो किसके समय पर हुआ, इल्तुतमिश के समय पर हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? हमें बताना है जो तराइन का तृतीय युद्ध है वह किसके बीच में हुआ था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहला और दूसरा किसके बीच में हुआ था। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। कब किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पहला हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो तराइन का तृतीय युद्ध है जो 1215, कब हुआ दोस्तों? 1215 एडी में हुआ। किस किस के बीच हुआ? तो ये इल्तुतमिश और याल्दोस के बीच हुआ था। जो ये याल्दोस थे दोस्तों, याल्दोस जो थे ये गजनी का शासक थे। कहाँ के? गजनी के शासक थे। और जो तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था वह इल्तुतमिश और याल्दोस के बीच में हुआ था, क्योंकि इल्तुतमिश को लगता था कि कहीं याल्दोस जो है दिल्ली सल्तनत पर अटैक ना करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासनकाल में पूरा हुआ था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो निर्माण है वह शुरू कब हुआ था, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में पूरा हुआ था। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि किसकी याद में, किसके कमेमोरेंस में इसको बनाया गया था, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये आपको याद रखना है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण शुरू कराया गया था। और जो इसका निर्माण खत्म हुआ है यानी कि पूरा हुआ है वह किसके समय में हुआ है? इल्तुतमिश के समय में हुआ है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। हमें बताना है दिल्ली सल्तनत में जो पहली महिला शासक थी या आखिरी महिला शासक थी वह कौन थी? तो वह थी रज़िया सुल्तान, जो कि बेटी थी किसकी? इल्तुतमिश की। इनमें जो एम्परर वाली सारी क्वालिटीज़ थी, इस वजह से जो इल्तुतमिश था वह चाहता था कि दिल्ली सल्तनत की जो सुल्ताना बने वह कौन बने? रज़िया सुल्तान बने। इसलिए इनको दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बोला जाता है। और इनका जो टाइम पीरियड है वह कब से कब तक का है? तो वह 1236 से लेके 1240 तक का है। सिर्फ 4 साल इनका रूल रहा है। हुआ ये था कि जब ये पहली महिला शासक बनी तो इनके जो भी कोर्ट के लोग थे, जो भी नोबल्स थे, वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई एक लेडी उनके ऊपर राज करे। तो कई सारी कॉन्स्पिरेसीज जो थी वह इनके अगेंस्ट, जो भी षड्यंत्र वह रचे गए। और एक रिवोल्ट हुआ भटिंडा में, जिसका हेड कौन था? रिवोल्ट कराया किसने था? जो अल्तूनिया था। ये क्या था? भटिंडा का गवर्नर था अल्तूनिया। इसने एक रिवोल्ट कराया जिसको सप्रेस करने के लिए, जिसको रोकने के लिए ये भटिंडा गई और वहाँ पर इन्हें क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। लेकिन अल्तूनिया जो चाहता था वह उसको मिला नहीं। इस वजह से रज़िया और अल्तूनिया ने शादी की। और जब वे दिल्ली सल्तनत पर हमला करने आ ही रहे थे तो रास्ते में ही कुछ रॉबर्स ने, कुछ डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी कैथल के पास में। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी रज़िया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको स्टोरीज से कनेक्ट करके इसलिए बताती हूँ ताकि माइंड में जो है कॉन्सेप्ट बैठ जाए। समटाइम्स ये होता है कि हम सिर्फ फैक्ट्स को रटने की कोशिश करते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में हम उनको भूल जाते हैं। जब हमें किसी भी चीज़ की स्टोरी याद होती है तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो जो रक्त और लौह की नीति है यानी कि ब्लड और आयरन पॉलिसी है, वह दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक के द्वारा अपनाई गई थी? ये हमको बताना है। तो ये अपनाई गई थी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा दोस्तों। इनकी जो किंगशिप थ्योरी थी, जो राजत्व का सिद्धांत था, उसी में इन्होंने इनकी जो रक्त और लौह की जो नीति है ये इन्होंने अपनाई थी, जिसमें कि जो किंग होगा, जो शासक होगा, वो हेड होगा और उसका जो है निरंकुश शासन होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिजदा ए पैवोस किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये सिजदा ए पैवोस जो है एक तरीके की
कहें कि वेलकम का जो एक्शन होता है वह हुआ करता था जब भी आपका जो किंग है, जो शासक है, जब ये कोर्ट में आएगा तो आपको सिजदा ए पेबोज मतलब उनको झुककर सलाम करना होता था। तो ये किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था ये हमको बताना है। तो ये भी ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौरोज़ के त्यौहार का आरंभ किसने किया था? तो जो नौरोज़ है ये एक फ़ारसी त्यौहार होता है। नौरोज़ एक फ़ारसी त्यौहार है। इसका जो आरंभ है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था ये हमको बताना है। तो इसका आंसर भी क्या है? बलबन है। बलबन ने ही जो फ़ारसी त्यौहार है नौरोज़ उसको मनाना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारीख ए फ़िरोज़ शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ये बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं तारीख ए फ़िरोज़ शाही की? क्योंकि जो हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में बलबन की जो रक्त और लौह की नीति है या फिर उसके जो राजत्व का सिद्धांत है वह काफ़ी इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है तारीख ए फ़िरोज़ शाही में, जो कि किसके टाइम पे लिखी गई थी? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर लिखी गई थी। और किसने लिखी है? ये लिखी है बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी इनका पूरा नाम है। तारीख है फिरोज शाही की रचना किसने की है? जियाउद्दीन बर्नी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुर्क ए चहलगानी किसके द्वारा खत्म किया गया था? तो दोस्तों तुर्क ए चहलगानी क्या था सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो तुर्क ए चहलगानी 40 लोगों का एक समूह हुआ करता था। जो आपका राजा होता था, जो आपका शासक होता था, उसको असिस्ट करने के लिए कोई भी अगर उनको फैसला लेना है तो उसमें ये क्या करेंगे? एडवाइस देने का काम करेंगे। तो सबसे पहली बात इसको शुरू किसने किया था हमें ये भी पता होना चाहिए। इसको शुरू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने इसे स्टार्ट किया था जिसमें 40 नोबल्स हुआ करते थे और इसको ख़त्म किया गया था बलबन के द्वारा। क्योंकि हमने पढ़ा बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है उसमें वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके किसी भी फैसले में किसी का भी हस्तक्षेप हो, इसलिए उन्होंने तुर्क ए चहलगानी को ख़त्म किया या अबॉलिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने आरिस संबंधित था? तो हमें बताना है दीवाने आरिस जो है ये एक पोस्ट हुआ करती थी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि हिस्ट्री में कई बार ये जो पोस्ट के नाम हैं या कुछ टैक्सेस से रिलेटेड जो पोस्ट होती हैं उन नाम को हमको याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये डिपार्टमेंट किस चीज़ से कनेक्शन रखता है, किस चीज़ से संबंधित है, तो ये हमको पता होना चाहिए। दीवाने आरिस जो है ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था या फिर हम कहें इसको सेना से संबंधित मंत्रालय जो था वह क्या था? दीवाने आरिस इसको बोला जाता था। आर्मी की जो देख रेख करने के लिए जो एक डिपार्टमेंट हुआ करता था वह कौन सा था? दीवाने आरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जैसे कि मैंने आपको बताया संस्थापक कौन थे गुलाम वंश के? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है दोस्तों, और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश थे। और जो गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे वह कौन थे? मुइजुद्दीन कैकुबाद थे। ये जो थे फैमिली मेंबर थे किसके? ग्यासुद्दीन बलबन के। ग्यासुद्दीन बलबन के बाद जो सबसे लास्ट रूलर रहे हैं गुलाम वंश के वह कौन थे? मुइजुद्दीन कैकुबाद। ठीक है, ऐबक जो थे ये इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगोलों के आक्रमण के खतरे के समय सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो दोस्तों जो मंगोलों का आक्रमण सल्तनत पर होने वाला था तब हुआ नहीं था। हम गुलाम वंश की बात कर रहे हैं। गुलाम वंश में जब मंगोलों का आक्रमण का खतरा था उस समय जो है सुल्तान कौन था ये हमको बताना है। तो जो इल्तुतमिश थे वह सुल्तान थे। जो जलालुद्दीन मांगवरनी थे, ख्वारिज़्म एम्पायर के ये रूलर थे जलालुद्दीन मांगवरनी। इनके ऊपर मंगोलों का अटैक हुआ, आक्रमण हुआ, तो इन्होंने मदद मांगी थी इल्तुतमिश से। अगर इल्तुतमिश मदद कर देते तो शायद भारत पर भी उनके समय में मंगोलों का आक्रमण हो जाता, लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। इसलिए भारत पर इल्तुतमिश के समय पर कोई भी मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन खिलजीज के टाइम पर जो है सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीतल बोला जाता था? तो दोस्तों जो इल्तुतमिश थे इन्होंने कुछ करेंसी, कुछ मुद्राएं चलाई थी। जो सिल्वर की, जो चांदी की थी उनको टंका बोला जाता था। और जो जीतल की जो थी ये किसकी होती थी? कॉपर, यानी कि तांबे की जो करेंसी थी, तांबे की जो मुद्रा थी उसको क्या बोला जाता था? जीतल बोला जाता था। तो जीतल क्या है? एक तरीके की मुद्रा है जो किससे बनी होती थी?
तांबे से बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण किसने कराया था? तो जैसा कि मैंने आपको कुतुब मीनार के बारे में बताया, कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वह किसके समय में स्टार्ट हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हुआ था। किसके समय में ख़त्म हुआ था? तो ये आपका हुआ था इल्तुतमिश के समय में। और किसकी रिमेम्बरेंस में, किसकी याद में बनवाया गया था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। और इसका जो 5वां मंजिल है, 5वां फ्लोर है, उसका जो निर्माण, उसका कंस्ट्रक्शन कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। जो एकता सिस्टम था, जो एकता प्रणाली थी, उसकी शुरुआत किसने की थी ये हमको बताना है। इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। एकता प्रणाली क्या थी? आपका जो पूरा प्रोविंस होता था, पूरा जो आपका राज्य था, उसको इक्ताज में डिवाइड कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था। और उनके जो हेड होते थे वह कौन होते थे? इख्तेदार होते थे, जो क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करके और आपके रूलर तक, शासक तक भेजते थे। ठीक है, तो एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि संस्थापक थे किसके? दिल्ली सल्तनत के, इनकी मृत्यु कैसे हुई हमको बताना है। तो चौगान, जो कि एक गेम होता है जिसको बोला जाता है पोलो, ये खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज़ खान का वास्तविक नाम क्या था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मंगोल आक्रमण होते थे उनके जो हेड होते थे वह कौन थे? चंगेज़ खान थे। ये क्या थे? एक मंगोल थे। और भारत पर जब गुलाम वंश के कौन से रूलर थे जब इनका खतरा था मंगोल आक्रमण का? तो इल्तुतमिश थे, क्योंकि जो आपके जलालुद्दीन मांगबरनी थे उन्होंने उनसे हेल्प मांगी थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। इसलिए भारत पर इल्तुतमिश के समय पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। हमें बताना है चंगेज़ खां का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका जो वास्तविक नाम था वह क्या था? तेमुजिन था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रज़िया और अल्तुनिया की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रज़िया थी वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। इनका जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 1236 से लेकर 1240 तक का था। और अल्तुनिया जो थे इनके भटिंडा के गवर्नर थे, जिनसे रज़िया ने जो है शादी कर ली थी। और जब ये दोनों दिल्ली की ओर आ रहे थे तो कैथल के पास में कुछ रॉबर्स, कुछ डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की जो कैपिटल है वह लाहौर से दिल्ली किसने शिफ्ट की थी? तो जब ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी, तब जो कैपिटल थी वह क्या थी? लाहौर थी दोस्तों। क्या थी? लाहौर थी। लेकिन इल्तुतमिश जो थे इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करके किसको? दिल्ली को कैपिटल बनाया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा ही दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाती हूँ कि सबसे पहले हमने बात की कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे गुलाम वंश के संस्थापक या फिर दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत के जो थे संस्थापक थे, लेकिन इनको एक्चुअल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक नहीं बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने कभी भी सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया था। इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इनके टाइम पे जो इम्पॉर्टेंट बातें हमें याद रखना है वह 3 बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन हमें याद रखना है। कुतुब मीनार, जिसका जो है निर्माण इनके समय में शुरू हुआ था, किसके रिमेम्बरेंस में, किसकी याद में? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये नाम याद रखना है। फिर जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। ये भी किसके द्वारा बनाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद आपका 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है, जो कि कहाँ है? अजमेर में है। ये भी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। फिर हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो जो इल्तुतमिश थे इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने खुद को खलीफा से रिकॉग्नाइज कराया था और इन्होंने टाइटल यानी कि उपाधि धारण की थी किसकी? सुल्तान की। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं के टाइम पर जो है कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ था। और इन्हीं के टाइम पे भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा था, लेकिन उन्होंने समझदारी से जो है डिसीजन लिया और वह खतरा टल गया।
ठीक है। और इल्तुतमिश और याल्दोस के बीच में ही तराइन का थर्ड बैटल हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1215 में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रज़िया की, जो कि बेटी थी इल्तुतमिश की, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी दोस्तों। इनके बाद कोई भी इम्पोर्टेंट रूलर नहीं रहे, इनके पास सिर्फ बलबन थे जो सबसे सिग्निफिकेंट रूलर रहे हैं, जिन्होंने रक्त और लौह की नीति, राजत्व का सिद्धांत, और इन्होंने ही नौरोज़ का जो है आपका त्यौहार मनाना शुरू किया था। ठीक है। ये सारी इम्पॉर्टेंट बातें थी जो कि गुलाम वंश के बारे में थी। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर कोई भी फैक्ट नहीं जाएगा। ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।